खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में हुकूमत की तवज्जो बहुत ही अहम इशू पर करवाने वाले हैं। हमें लोगों की बहुत सी ईमेल्स और ख़त मौसूल हुए हैं जिस पर वो हमें बता रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पर बहुत से जाली डॉक्टर्स, देसी हकीम और डेंटिस्ट बैठे हैं जो ना सिर्फ लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं बल्कि कानून का मजाक भी उड़ा रहे हैं। हम लोग उन जाली डॉक्टर से भी बात करेंगे और फिर पंजाब की हुकूमत से बात करेंगे कि वो इन जाली डॉक्टर्स के खिलाफ क्यों नोटिस नहीं ले रहे। इस टाइम यहाँ पे इनका नाम है जी माहिर दान साज मुश्ताक अहमद और इनके सामने बैठे हैं लोग, इनसे बात करते हैं। किसकी दुकान है ये? भाई नहीं, हम खाना खाने के लिए बैठे हो। ये आप खाना खाने के लिए बैठे हैं? ये लोग खाना खाने बैठे हैं ये? अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके पास इस चीज़ के आप आराम से बैठे हैं? आप आराम से बैठो ना। आप नहीं बैठ जाए, आप ये मैं कल मिलके आप बैठो ना। मैं दुकान का मालिक हूं। आराम से बैठो, आपको मैं खा रही हूँ क्या? आप चुप करके बैठो। मैं क्या पूछूं? आपसे मिलके गए हैं वो। चुप करके बैठो। आप चुप करके बैठो। कौन मिलके गया? मुझे ये बताओ कि पहले हम लोग पता करके गए हैं यहाँ से, ठीक है? कौन पता कौन करके गया है? मुझे ये बताओ कि दुकान आपकी है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कि ये लोग यहाँ पे बैठ के लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसके साथ उन्होंने एक इंसान के साथ वो दांत निकाला होता है, ये कान साफ किए होते हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरे लोगों के साथ भी वो कर रहे होते हैं। इस वजह से हेपेटाइटिस A, B, C और एड्स की जानलेवा बीमारियाँ एक से दूसरे शख्स को लगती है। खैर, मैं आपको यहाँ पे और भी बहुत से जाली डॉक्टर दिखाऊंगी जो यहाँ पे छोटी छोटी डिग्रियाँ लेके बैठ जाते हैं और लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ ही होते हैं? हाँ, यहाँ होते हैं। ये जो साहब अभी झूठ बोल रहे थे, जो झुठला रहे थे, जो डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, क्या कहेंगे? ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर बने हुए हैं। डॉक्टर हैं नहीं, ये बात ठीक है। डॉक्टर नहीं है, वो ठीक कह रहा है। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बने हुए हैं। सही बात, ये बात उनकी ठीक है। वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बने हुए हैं और इनके पास कोई संद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो शहरी उनका ये कहना है कि यहाँ पे वो जो बंदा झुठला रहा था कि वो डेंटिस्ट नहीं है, बाकी वो नहीं है। सही बात है इनकी कि वो एक जाली डेंटिस्ट और यहाँ पे लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग इस तरह बैठे हैं वो किस तरह से लूटमार मचा रहे हैं। नाज़रीन, अभी मैं एक और आपको जगह दिखाती हूँ कि वहाँ पे एक शख्स हमें देख के भाग गया और अपने बोर्ड्स को यहाँ पे छोड़ के चला गया। देखते हैं कि ये किस चीज़ का डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। इसने अपना नाम शौकत अली दंदान साज रखा हुआ है। अच्छा जी, दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हर किस्म के दांतों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। यहाँ पे कैसा काम तसल्ली बख्श किया जा सकता है कि जब वो शख्स बैठा ही खुले गटर के ऊपर है और यहाँ पे गंदगी का तो आपको नज़र आ ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं इस बोर्ड को नीचे रखूँ तो यहाँ पे इसने दांत भी रखे हुए हैं। कैसा इसने मटेरियल यूज़ किया हुआ, पीले दांत हैं। नाज़रीन, अभी मेरे पास काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं। हम लोग इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के पास जो लोग इलाज करने आते हैं वो क्यों आते हैं और क्या वजह है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद, मुझे ये बताओ कि सर बहुत से ऐसे जाली डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि लोग यहाँ पे आते हैं, इन लोगों से इलाज करवाते हैं? इसकी आई थिंक मेन जो रीज़न है वो यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में हैं लोग बैठे लेकिन उनकी फीसें इतनी ज़्यादा डेंटल की कि वहाँ आम बंदा तो जा नहीं सकता, उनकी पहुँच से दूर है। तो इसलिए जो मजबूर लोग होते हैं, पैसे जिनके पास कम होते हैं, मजबूरन इनके पास आना पड़ता है उन्हें। हम लोगों को खुद से ये कहते हैं ना कदम उठाना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे जाली डॉक्टर्स को देखते हो तो आप खुद नहीं उनको मतलब रोकते बोलते, हुकूमत का इंतज़ार क्यों करते हैं हम लोग? देखें जी, हर बंदा आता है यहाँ पे जिसके पास पैसे नहीं है जी, उसने यहाँ पे आना है और वो भी बैठा हुआ है। लोगों को भी समझ नहीं है, लोग आ जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं तो रहमान साहब कि यहाँ पर जो जाली डॉक्टर्स बैठे होते हैं उनके पास डिग्रीज भी नहीं होती, वो लोगों की जानों के साथ खेल रहे होते हैं। इन लोगों के पास अवाम के आने की क्या वजह हो सकती है? इन लोगों के पास अवाम के आने की ये वजूहत हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेयो हो गया, गंगाराम हो गया या दूसरे इस तरह के जो अदारे हैं गवर्नमेंट के, हाँ जी, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं ना वो
इनको सही हैंडल नहीं करते, इनके साथ जो पेशेंट के साथ सलूक करना होता है वो नहीं करते। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं खुले गटर के ऊपर, ये लोग अच्छी तरह डील करते होंगे सेहत के साथ? ये तो किसी सूरत भी नहीं करते ना। सही। ये तो किसी सूरत भी, इनको तो कहा ही नहीं जा सकता कि ये डील करते हैं। लेकिन जो मैं जो इसकी जो जिम्मेदारी है ना जी, वो मैं बताता हूँ कि उन लोगों पे है जो हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटलों में इनके कमरे हैं। जी जी। आप जिधर भी चले जाएं आउटडोर में 1-2 कमरे हैं, लेकिन वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे और उनको कोई देख भी नहीं रहा। उनका एमएस भी नहीं उनको देख रहा कि आप ये काम क्यों नहीं सही कर रहे। इसलिए लोग ठीक है यहाँ ना, पे इसलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देखें ना, साथ ही में हॉस्पिटल है, ये करीब ही है, कोई दूर तो नहीं है। ठीक है, साथ ही गंगा राम हॉस्पिटल है, करीब ही है। ठीक है, और हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ का ऑफिस भी कुपर रोड पे है, वो भी करीब ही है। तो उसके बावजूद ये देख लें आप, ये क्या हो रहा है। आगे चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे एक और दंदान साज की दुकान नज़र आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब यहाँ के थे, जो अपने आप को डॉक्टर कहलाते, डेंटिस्ट कहलाते, वो यहाँ पे नहीं थे, वो भाग चुके थे और यहाँ पे अपना साजो सामान छोड़ के चले गए हुए थे। इनका साजो सामान ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है यहाँ पे। किस तरह से ये जो दांतों का मटेरियल है, इस पर क्या यूज़ होता है, किस तरह से बनाए गए हैं, नहीं पता। कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा ये जो बॉटल्स, इसमें पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी दवाई मिक्स की है, कहाँ से लेके आए, कब की पड़ी है। यहाँ पे इस दवाई के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी हुई कि इंसान इसको देख के शायद ना अपने दांतों पे लगवाए। बाकी बॉटल्स भी आपके सामने ऐसे ही पड़ी हैं, कुछ खुली हैं। इसमें पता नहीं किस तरह का पाउडर भी पड़ा हुआ, अगर आप अंदर से देखें। यहाँ पे जो इनके साथ एक साहब, इनकी दुकान लगी है, उनसे पूछते हैं कि ये दंदान साहब जो बंदा है, ये कहाँ पे है। अलीम साहब, मुझे ये बताएंगे, ये यहाँ पे अपना रोज अड्डा लगाता है? बिला नफा लगाता है। क्या नाम है इसका? मुश्ताक इसका। अच्छा, मुश्ताक यहाँ पे रोज कितने बजे आके यहाँ पे बैठता है? 12-1 बजे। 12 बजे आता है। तो कितने पैसे लेता है ये लोगों से? 200 भी ले लेता है। 200 भी ले लेता है? तो लोग दे देते हैं इसको? 100 भी ले लेता है, 200 भी ले लेता है। तो किस आपने कभी करवाया इसे? 1 दफा करवाया था। वो नहीं था, दांत 9 कटर होता है। अच्छा, वैसे ही कोई ब्रश के साथ साफ किए थे? अच्छा, आपको ये मालूम था कि वो ब्रश हो सकता है उसने पहले किसी को लगाया हो, साफ ना किया हो? नहीं, ये पता नहीं मुझे। आप किसी और क्लिनिक में क्यों नहीं गए, किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? भाई इधर काम करता ना इस्लाम रोड पर। हाँ, इधर से या पैसे नहीं थे आपके पास ज़्यादा कि आप अच्छा इलाज करवा सकते हैं? पैसे नहीं थे। यहाँ पे से बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि हम अपना अच्छा इलाज करवा सकें, और वो शायद इन लोगों के पास आके अपना इलाज करवाते हैं। ये जो लोग यहाँ पे अपने आप को डेंटिस्ट कहलाते हैं, ये शायद यहाँ पे किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर होते हैं जो डॉक्टर के कहने पे इंजेक्शन लगा देते हैं या किसी की पट्टी वगैरह कर देते हैं और फिर खुद ही डॉक्टर बन के फुटपाथ पे आके बैठ जाते हैं। खैर, बाकी भी यहाँ पे ऐसे बहुत से डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनसे हम जाके बात करेंगे। नाज़रीन, अभी मैं एक और जानलेवा दुकान कहूँगी इस जगह को, उसके आगे खड़ी हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको यहाँ पे सांप नज़र आएंगे, रीछ की, यहाँ पे रीछ की खाल कह लें या कछुए यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। और इन चीज़ों से वो लोगों का इलाज करते हैं, जिन चीज़ों से शायद हम लोग इतनी दूर भागते हैं। इन चीज़ों से वो कैसे इलाज करते हैं, शख्स अंदर जाके पूछते हैं इससे। नाज़रीन, अभी मेरे साथ हकीम साहब बैठे हैं यहाँ पे, जिनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स भी लगे हुए हैं डिप्लोमा के, और हम लोग उनसे पूछते हैं कि वो इलाज किस तरह से करते हैं। क्योंकि बाहर जब मैंने उनके पटारे में आई थिंक सांप देखे तो उनसे पूछूंगी, उनसे मैं पर्सनली पूछूंगी कि सांपों से कौन सा इलाज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? ज़हूर हसन है मेरा। ज़हूर हसन साहब, ये मुझे बताएं कि आपकी दुकान के बाहर, इसके बाहर यहाँ पे सांप पड़े हैं आई थिंक और कछुए पड़े हैं, ये इन चीज़ों से कैसा इलाज होता है? ये चीज़ें जो है ना, सांप का ये तेल बनाया जाता है। अच्छा। सांप का और कछुए की चर्बी का तेल बनाया जाता है। जो होता है ना, पुराने दर्दों का जिस्म में फालज हो जाता है, कुछ लोगों को चोटें पुरानी होती हैं, ठीक है, उसके लिए आजमूदा ये होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने जो डिप्लोमा हासिल किया है, कौन सी क्लास के बाद आपने डिप्लोमा लिया था, कितनी तालीम हासिल करने के बाद? मेरी BA है। BA के बाद आपने किया था? कौन सी कॉलेज से किया था आपने? ये हकीमा, इस्लामिक हकीमा काउंसिल। जितने डिग्रीज हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, कहाँ से सर्टिफाइड हुए हैं, कहाँ से आपने लिए हैं? ये गवर्नमेंट तो हुए हैं। गवर्नमेंट पंजाब से। गवर्नमेंट पंजाब से लिए हैं आपने? कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी? ये कॉलेज ये देखें ना, इस्लामी हकीमा काउंसिल।
अच्छा, ये वाला ये इन्होंने इस्लामी दिया है, हाँ, हुक्म रिसर्च की है कि जो हमने चीज़ों पर की हुई है उन्होंने इजाज़त दी है हमें। हिकमत का आपको सर्टिफिकेट मिला। हर बीमारी का इलाज आपके पास होता है? जो ऐसा होता है ना कि जो हमारी पहुंच से बाहर होता है, बीमार को जो आ जाए तो हम उसको हॉस्पिटल कहते हैं चले जाओ। जी नाज़रीन, अभी हम लोग बाहर चलते हैं। नाज़रीन, अब हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो जाली डॉक्टर सड़कों पे बैठे होते हैं वो क्यों बैठे होते हैं। अरसलान साहब, मुझे आप ये बताइए कि ये जो जाली डॉक्टर्स होते हैं, क्वाक्स वगैरह बैठे होते हैं सड़कों पे, कुछ डेंटिस्ट होते हैं जो लोगों के दांत सही कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए? हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर, इसके लिए तो आप बजट में कोई एलोकेशन ही नहीं की जाती, नहीं इसके लिए रेगुलेशन की जाती है। जी। हमारा स्टेट का फोकस आवाम नहीं होंगे जब तक हमारा स्टेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ को भूलकर आवाम के मुतालिक नहीं सोचेगा, उस वक्त तक तो ये मसाइल रहेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो लोग जाते हैं लोगों के पास अपने इलाज करवाने के लिए, उनकी क्या वजह होती है कि क्यों जाते हैं? सर्विसेज नहीं है ना आपके पास। सर साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसे बहुत से जाली डॉक्टर्स के बारे में आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जो लोगों का इलाज करते हैं उनकी जानों के साथ खेल जाते हैं। ऐसे लोगों के पास हमारी आवाम क्यों जाती है? ज़ाहिर उन्हें पता ही नहीं होता किस बारे में, असल और नकल का पता ही कुछ नहीं है। ज़ाहिर डॉक्टर लिखा हो चले जाते हैं, तो चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पैसे भी ज़्यादा वजह बनती है कि कम पैसे में उनका इलाज? ज़ाहिर गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गली भले के डॉक्टर के पास जाएगा। जो अमीर है बड़े के पास भी जाएगा, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो भी सही डॉक्टर है कि नहीं है। हुकूमत को इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए ना, तो ज़ाहिर है वो आपके साथ खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पेट में चर्बी होती है, उसका तेल बना के देते हैं हम। इसके पेट में सिर्फ चर्बी लेनी है हमने, ये चर्बी पेट काट देते हैं।